राधे राधे। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो ये जो मेरा आज का वीडियो है आप लोगों के लिए खास, जो आने वाली एकादशी है, रंग भरी एकादशी भी बोलते हैं, आमलकी एकादशी भी बोलते हैं। और अब तो इतना अधिक वीडियो पोस्ट हो चुका है कि आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि एकादशी का व्रत 27 तारीख को ही है। और उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि अब हम आपको ये कहें कि 27 को रखना है कि 28 को रखना है। तो इस पे तो काफ़ी वीडियो पोस्ट हो चुके हैं और सबको पता भी है कि एकादशी का यह व्रत 27 तारीख को रखना है। तो मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों को मैं इसलिए बना रही हूँ कि कुछ बातें सबको नहीं पता होती हैं कि ये रंग भरा जो त्यौहार है, होली आने वाला है और उसके पहले जो एकादशी पड़ती है, तो इस एकादशी को इतना धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। और यह इस रंग भरी एकादशी को बाबा विश्वनाथ की नगरी में, काशी में बहुत ही होली से ज़्यादा इस उत्सव को मनाया जाता है। समझ लीजिए कि एकादशी के दिन ही पूरा बाबा विश्वनाथ की नगरी में रंग गुलाल हर तरफ दिखता है। तो इसका भी एक विशेष कारण है। तो आप सभी जिसके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, वीडियो को बिना स्किप किए देखेगा तो ये जानकारी आपको मालूम होगी। हर महीने एकादशी पड़ती है, कोई ना कोई एकादशी, क्योंकि ये एकादशी अब, पहले तो सबको इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जितने भी संत महात्मा हैं सभी लोग आजकल वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो एकादशी व्रत जो है अब तो हमेशा से ही सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है, सभी व्रतों में उत्तम एकादशी व्रत है, लेकिन अब अधिकतर लोग करने लगे हैं। तो ये जो इस बार की फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो एकादशी और द्वादशी दोनों का ही बहुत विशेष महत्वपूर्ण अपने हम लोग के जीवन में है। तो इसका जो लोग व्रत करते हैं उसके लिए तो बहुत ही उत्तम है, और जो लोग नहीं भी करते हैं तो कुछ जो विशेष बातें हैं उसको ध्यान दें। तो चलिए बात करते हैं कि यह रंग भरी एकादशी क्यों, इस आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है, और इसका यह विशेष बहुत ही भव्य रूप से बाबा की नगरी में क्यों मनाया जाता है। तो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि अभी जैसा कि महाशिवरात्रि बीता है, और महाशिवरात्रि के दिन ही भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह संपन्न होता है। प्रत्येक वर्ष होता है, यह तो आदिकाल से हो रहा है, सबको पता है। लेकिन ये बातें बहुत लोगों को नहीं पता है कि जो ये रंग भरी एकादशी है, आमलकी एकादशी, फागुन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इसी दिन भोलेनाथ माँ पार्वती को पहली बार लेके काशी में आए थे। और जब वह माता पार्वती को दुल्हन के रूप में काशी में लेके आए तो सभी वहाँ के भक्त प्रजा जो भी थी, सभी लोगों ने बड़ा उत्सव मनाया, हर तरफ रंग गुलाल उड़ाए, फूलों की वर्षा की। तो तभी से ही, आदिकाल से ही बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में यह जो एकादशी है फागुन मास की, इसको रंग भरी एकादशी के भव्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो हो गया एकादशी कि इसको रंग भरी एकादशी और बाबा विश्वनाथ की नगरी में क्यों इतना धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि पहली बार भोलेनाथ माँ पार्वती को दुल्हन के रूप में लेके काशी विश्वनाथ पहुँचे थे। और इसको आमलकी एकादशी क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक महीने में 2 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अलग अलग कुछ महत्व है। तो इस आमलकी एकादशी में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस दिन आंवले का सेवन जरूर करें, भोले बाबा को आंवला अर्पण करें। और अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ है तो उस दिन आंवले की पूजा अवश्य करें, और नहीं भी है तो आसपास विष्णु भगवान का मंदिर है तो वहाँ ले जाके आंवला थोड़ा चढ़ा दें। सुयोग्य ब्राह्मण को आंवले का दान कर सकते हैं। और जो लोग नहीं भी व्रत कर रहे हैं वो भी कम से कम इस दिन एक आंवले का सेवन करें, आंवला हो सके तो दान में दें, और विष्णु भगवान का विधिवत पूजन करें। और जैसा कि रंग भरी एकादशी भी है तो उस दिन आपके घर में सबसे पहले तो
अपने घर को ही मंदिर बनाना चाहिए। अगर आप घर में विधिवत पूजा कर रही हैं, अपने जो भी आपके इष्ट हैं घर में, सभी को उस दिन रंग गुलाल अवश्य लगाएं। उसके बाद से अगर आपके पास, आपके घर के आसपास मंदिर है तो वहाँ भी जाएं, वहाँ भी रंग गुलाल लेके उस दिन ज़रूर जाएं और प्रभु के वो रंग गुलाल से तिलक करें। और एकादशी के तो नियम आप सभी लोग जानते हैं, और ये अब तो सभी को काफ़ी कुछ इस YouTube के जरिए पता हो जाता है। सभी त्यौहार के बारे में सभी लोग वीडियो बना के पोस्ट करते हैं। यह जो फागुन मास की एकादशी तो बहुत विशेष है ही, लेकिन इसकी जो द्वादशी पड़ती है ये भी आप लोगों को पता है होगा कि श्याम बाबा के दरबार में खाटू में यह सबसे विशेष एकादशी है। और सबसे बड़ा जो भक्तों का सैलाब उमड़ता है इसी फागुन मास की द्वादशी के दिन। खाटू श्याम बाबा के यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। बताया जाता है कि श्याम बाबा इसी दिन अपना शीश दान किए थे और तभी से उनकी पूजा और उनका मंदिर तो कब बना इसके बारे में मुझे भी बहुत विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन इस फागुन द्वादशी को रिंगस से सभी लोग निशान उठा के और बाबा के दरबार में नंगे पांव चल के जाते हैं। तो इस रंग भरी एकादशी फागुन मास की जो है द्वादशी को बाबा के दरबार में, श्याम बाबा के दरबार में भी बहुत भव्य मेला लगता है और काफ़ी वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। तो भाई सब लोग तो हर जगह नहीं पहुँच सकते, लेकिन आप अपने घर में ही आप बाकी बिहारी को रखें। आजकल तो सभी लोग ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो ठाकुर जी सबके घर में रहते हैं। नहीं तो जो भी आपके इष्ट हैं उनको उस दिन रंग गुलाल अवश्य लगाएं। और कुछ जो एकादशी के व्रत करने वाले तो सभी लोगों को नियम पता है, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एकादशी का व्रत 3 दिवसीय होता है, 10वीं से ही इसका नियम चालू हो जाता है। जैसे 10वीं को ही जो लोग व्रत करते हैं एकादशी का, तो 10वीं के दिन ही वह 10वीं के दिन से ही चावल, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन सभी ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। तब एकादशी के दिन अपनी यथाशक्ति तथा भक्ति जैसी जिसकी शक्ति हो, कुछ लोग फलाहार लेके करते हैं, कुछ लोग से नहीं रहा जाता वो तो सेंधा नमक भी ले लेते हैं। और जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, शरीर की शक्ति हो, उस तरह से एकादशी का व्रत करते हैं। और सभी को अपने जीवन में एकादशी का व्रत जितना हो सके करें। बहुत सी मिथ्याएं भी हैं कि बहुत लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। विष्णु भगवान का व्रत है और विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा सभी के जीवन में होनी चाहिए। तो अगर आपकी शरीर में शक्ति है और आप व्रत पूजा करते हैं तो एकादशी का व्रत भी ना 2-4 साल, कुछ ही दिनों का अगर संकल्प लेके अपने जीवन में एक बार एकादशी का व्रत अवश्य करें। और इस एकादशी के दिन भगवान के मंदिर में हो सके तो आंवला, केला तो उनको भोग लगाए ही, लेकिन रंग और गुलाल लेके ज़रूर जाएं। अगर आप विष्णु भगवान के मंदिर जाते हैं वहाँ भी उनको रंग गुलाल लगाएं। अगर भोले बाबा के मंदिर जाते हैं, जैसे मेरा तो प्रतिदिन का नियम है कि मैं भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ। मेरे इष्ट तो देव महादेव हैं, एक ही साधे सब सदे। तो जो भी आपके इष्ट हैं, वैसे तो ठाकुर जी या कृष्ण जी या विष्णु जी सभी को घरों में होते हैं, बिना विष्णु जी की कृपा के लक्ष्मी जी की भी कृपा नहीं मिलती। तो सभी के घरों में विष्णु भगवान तो होते हैं। तो उस दिन विशेष इस रंग भरी एकादशी को आप अपने घर में जो भी प्रतिमाएं हैं उनको रंग गुलाल जरूर अर्पण करें। और आंवला मिल सके तो आंवला का भी भोग उस दिन ज़रूर लगाएं और अपने भी सेवन करें। और इस रंग भरी एकादशी को बहुत धूमधाम से इसको उत्सव मनाएं। तो चलिए, आप सभी को पता है कि 27 फरवरी को फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, आमलकी एकादशी कहा जाता है। और जिनको सौभाग्य मिल सके वह बाबा की काशी की नगरी में जाके अगर इस रंग भरी एकादशी का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं कि किस तरह से बाबा के साथ भक्त वहाँ इस रंग भरी एकादशी का, होली का त्यौहार पहले ही मना लेते हैं, तो बड़ा सौभाग्य है कि जो लोग पहुँच सकें।
और नहीं भी पहुंच सकते हैं तो मन में कल्पना करिए कि हाँ, हम बाबा के काशी विश्वनाथ नगरी में पहुँचे हैं। और वैसे भी भीड़ से बचना चाहिए। आप अपने घर में ही उनका ध्यान करके महादेव की प्रतिमा रखें, विष्णु भगवान की प्रतिमा रखें, उनको रंग गुलाल लगाएं, आसपास के मंदिर में जाएं, पूजा करें। तो चलिए, आने वाली रंग भरी एकादशी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में रंग गुलाल हमेशा रहे, जीवन रंग बिरंगों से भरा रहे, बस यही कामना है। और आने वाली होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए या राधे राधे लिखिए, कुछ भी लिखिए। जितने देर लिखेंगे उतने समय कम से कम आपके जो मन में प्रभु का स्मरण होता रहेगा। तो चलिए, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान जहाँ से भी मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और मेरे पास जो सूक्ष्म ज्ञान है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जय जय श्री राधे।